स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जो फरवरी 2021 में यूकेपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो हम 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं इसमें। आज 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस टेस्ट पेपर को। तो क्वेश्चन है, टुंड्रा किस्म की जलवायु का एक और नाम क्या है? तो ये है ध्रुवीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम धातुकर्मी कोयला भंडार गृह के रूप में देश में जाना जाता है? तो यह है झरिया कोयला क्षेत्र। गारो पहाड़ियाँ एवं मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पठार के हिस्से हैं? तो ये मेघालय पठार के हिस्से हैं, गारो खासी जयंतियाँ। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस देख लेंगे। ये क्वेश्चन बाद में हिंदी लैंग्वेज में आएंगे तब मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी। तो वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किसने विचार दिए कि घातीय मानव जनसंख्या वृद्धि का परिणाम अनेकों सामाजिक तथा पर्यावरणीय समस्याएं हैं? तो ये थॉमस माल्थस ने कहा था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर। पाक जलसंधि मध्य द्वारा कौन से देश जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। 180 डिग्री देशांतर, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट देखेंगे, दिसंबर माह में कौन सा स्थान सबसे अधिक सौर ताप प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर है चेन्नई। अगले 5 साल में देश का सर्वप्रथम वाटर ग्रिड किस क्षेत्र में बनेगा? तो ये महाराष्ट्र के मराठावाड़ में बनेगा। भारत का महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? इसे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनको। नेक्स्ट है, किस वर्ष में पहली बार एनपीआर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका के लिए आंकड़े जुटाए गए थे? तो इसका राइट आंसर है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। अक्टूबर 2019 में किन सरकार नियंत्रित कर्मियों को भारत रत्न स्तंभ प्रदान किया गया है? तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मिला है। ये दोनों भारत रत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से कौन सी समिति भारत में रक्षा सुधारों से संबंधित है? नरेश चंद्र समिति, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, 89 से पहले इंग्लिश में क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग फटाफट इंग्लिश के क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके आंसर्स देखेंगे। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A विशेषाधिकार प्रदान करता है नागालैंड को। किस राज्य ने देश की पहली उत्सर्जन व्यापार योजना ETS प्रारंभ की? गुजरात ने। निम्नोक्त में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो ये सरसों है, जो कि खरीफ नहीं है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 की 156 देशों की सूची में कौन सा देश चोटी पर रहा? फिनलैंड। 2019 के अंत तक कितने देश यूरोपीय संघ में शामिल थे? 28 देश। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद आपको पता होगा कि ब्रेक्सिट आ गया था, अब उसमें चेंज हो गई है डिजिट्स, नंबर ऑफ कंट्रीज। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो कागज का सबसे बड़ा कारखाना है वो लाल कुआं में है, पेपर मिल। नेक्स्ट है, यमुना घाटी से गंगा घाटी में जाने के लिए किस पर्वत श्रेणी को पार करना होता है? राढ़ी का डांडा को। बागेश्वर नगर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है सरयू और गोमती के संगम पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा था? तो ये था उधम सिंह नगर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में भकार शब्द किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये खाद्यान्नों के भंडार के लिए। हर्षवंती वृक्ष किस साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये पर्वतारोही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 से पहले इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पे आपके क्वेश्चन से उत्तराखंड के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आ गए हैं, लेकिन इजी हैं क्वेश्चंस वैसे। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? काशीपुर में। उत्तराखंड के ग्रामीणों में नाली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए प्रयुक्त होता है? भूमि की नाप के लिए। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा नगर ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है? अल्मोड़ा को।
उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? ब्रह्मकमल। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इजी लेवल का पेपर था यूकेपीएससी के हिसाब से। ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? ये पुष्पावती नदी है। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये 3 सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है ये। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में इसका एरिया पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान सर्वाधिक पर्यटक गंतव्य की दृष्टि से प्रसिद्ध है? यह है हरिद्वार। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में पाताल भुवनेश्वर स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। और ये एक्चुअली पाताल भुवनेश्वर एक गुफा मंदिर है, केव टेम्पल है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत सुंदर टेम्पल है। आप लोग इसको विज़िट करिए एक बार। मैंने भी इसे विज़िट किया, मतलब बहुत ही सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस है, फिर इन क्वेश्चंस को हिंदी में देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 109, टॉयलेट को साफ करने के लिए जो अम्ल प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है? ये होता है शुद्ध कार्बन, प्योर कार्बन। नेक्स्ट है, चीनी या शर्करा क्या है? ये सुक्रोज है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि से संबंधित है? यानी कि आपसे पूछा गया है आइज़ के हिसाब से, दृष्टि में यहाँ पे आइज़ की बात हो रही है, उससे रिलेटेड कौन सा विटामिन है? विटामिन ए से आंखों की रोशनी अच्छी होती है। नेक्स्ट है, बीसीजी टीके का प्रयोग होता है तपेदिक में। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी हेपेटाइटिस गंदे पानी से फैलती है? हेपेटाइटिस ए और बी। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से किसे माइक्रोचिप्स बनाने में प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन को। लोथल एक हड़प्पा स्थल है जो किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक बंदरगाह था। नेक्स्ट देखेंगे, वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? ये है त्रिपिटक। नेक्स्ट है, चाचनामा किस भाषा में लिखा गया? फारसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखेंगे, अभी आपके जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के रहेंगे। ये पार्ट 3 है क्वेश्चन पेपर का। कहीं कहीं ये जीएस का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन मिला के पार्ट 1 कर दिया जाता है और जनरल इंटेलिजेंस का पार्ट 2, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हिंदी के 50 क्वेश्चंस, फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं आपके 70 क्वेश्चंस, और 30 क्वेश्चंस आपके हैं इसमें जनरल इंटेलिजेंस के। अब इनके आंसर्स देखेंगे क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 121, अब मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर दी हूँ, सीधे मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा, आंसर्स को टिक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर ऑप्शन बी। 122, इसका आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, आप लोग इन्हें सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर है चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पहले इंग्लिश में आएंगे क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चंस को हिंदी में देखेंगे और विद आंसर्स देखेंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 128, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 129, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 132, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट देखेंगे, ये इंग्लिश में क्वेश्चंस आ गए हैं अगेन, आगे के क्वेश्चंस। अब देखेंगे इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 134 आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 135 इसका आंसर भी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 139 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 140 से। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, आप लोग इंग्लिश में क्वेश्चंस अगर आपको नीड है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 142 राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143 राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144 से। अब हिंदी में देखेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 144 राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145 राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 146 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 147 राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 149 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर, क्वेश्चन नंबर 150 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर था जो यूके पीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो इसी तरह से हम और क्वेश्चन पेपर और टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।